welcome back in our DAV Shiksha channel. Myself is Goldie Gupta. Today we study about natural vegetations and wildlife. So पहले हम पढ़ते हैं अर्थ. Earth is unique planet in our solar system and Earth exists life in the form of the air, water and soil. So we will learn, okay, we are watering a plant. We are giving a water, we are giving pesticides, fertilizer. Okay, so in agriculture and farming and floriculture, फूलों की खेती. So what we are watching here, human involvement is there. It means this is done by the human. We are protecting, okay, but forest. Who is protecting forest? No one. So it means here is the moistures, here is a temperature and here is a rainfall. So at the presence of the moisture, air, rainfall, forest are protecting their self. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्लांट्स स्पीशीज. सो प्लांट स्पीशीज जो होती है इन एनवायरनमेंट में वो क्या कहलाती है? नेचुरल वेजिटेशंस कहलाती है. और नेचुरल वेजिटेशंस जो है वो किस फॉर्म में होते हैं? वो फॉरेस्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे, ग्रासेस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे और श्रब्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो प्लांट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं. तो हमने देखा कि प्लांट्स के ग्रो करने में टेम्परेचर, रेनफॉल और मॉइस्चर्स का जो रोल होता है. जहां पर बारिश ज्यादा होती है तो हमें वहां पर जो है थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब कि डेंस फॉरेस्ट और थिक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. As reduces the rainfall, so the size and the concentration of the trees also reduce. वो भी हमको देखने को इसके पेड़ जो है कम देखने को मिलते हैं. जैसे कि ये एरिया जो है लो रेनफॉल एरिया में होता है और डिजर्ट के एरिया में हम देख सकते हैं. अब अगर हम बात करते हैं कोल्ड रीजन, तो कोल्ड रीजन में जो ग्रोइंग सीजन होता है प्लांट्स का वो किस फॉर्म में होता है? वहां पर प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं. मतलब ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर स्कैटरिंग इन द फॉर्म ऑफ द लाइकेन एंड मॉशेस. मॉशेस मींस मॉशेस जो है हम किसको बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ. इट मींस नंबर ऑफ एनिमल्स दैट इज लिव इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में क्या है? बहुत सारे बहुत सारे जानवर रहते हैं जिसे हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कहलाते हैं. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वेस्ट बंगाल में आपको बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, घड़ियाल है ना, ये सब पाए जाते हैं. एंड फॉरेस्ट मेक्स अ नेचुरल हैबिटेट. वाइल्ड लाइफ के लिए जो फॉरेस्ट होता है एक नेचुरल सा हैबिटेट बनाता है. साथ ही जो वाइल्ड लाइफ है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम एंड इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल जो है सिस्टम्स को मेंटेन करके रखता है. अब ऐसा कहते हैं कि इंडिया जो है वाइल्ड लाइफ के मामले में रिचेस्ट कंट्री माना जाता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ वेरी फेमस फॉर द कुलाला बियर. कुलाला बियर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है. अब जब कभी भी हम अर्थक्वेक आता है या सुनामी आती है या किसी भी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर आता है तो हम एनिमल्स के बिहेवियर से जान जाते हैं. क्यों? क्योंकि एनिमल्स का बिहेवियर जो होता है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है. एनिमल्स के बिहेवियर जो होता है एनिमल बिहेवियर चेंजेस द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अ सुनामी, अर्थक्वेक. ठीक है, तो जब आजकल जो मौसम विभाग है वो मौसम विभाग को पहले ही जानकारी मिल जाती है जिससे कि लाइफ जो है वो अर्थ में सेव की जा सके. अब हम देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का हंटिंग और पोचिंग की जा रही थी, है ना. तो इनके लिए ग्रेट नीड फॉर द कंजर्वेशन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. क्यों? क्योंकि इनकी जेनेटिक स्पीशीज को जो था वो सेव करना था.
अब वाइल्ड लाइफ जो है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्लाइमेट की कंडीशन, अलग अलग प्लेस के जो क्लाइमेट कंडीशन होते हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि अब यहाँ पर जो है ग्रेट नीड ज़रूरत पड़े वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शंस के लिए, उनके कंजर्वेशंस के लिए जो है उनको कुछ प्रोटेक्शंस की ज़रूरत पड़ी है। ऐसे तो इंडिया गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। क्या प्रोटेक्ट किए रहे होंगे? तो पहला जो प्रोटेक्शन आता है वो ये था कि जो एनिमल्स थे उनकी जो हंटिंग और पोचिंग की जा रही थी वो टोटली क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके हंटिंग से, उनकी स्किन से जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, जो एनिमल्स की जो इस बोन्स हैं उनसे मेडिसिन बनाई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशंस थी कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो रही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते इंडियाज़ गवर्नमेंट जो थी उसने प्रोटेक्शन दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो था किलिंग एनिमल जो था उनको टोटली प्रोहिबिटेड कर दिया गया, पनिशेबल कर दिया गया, है ना, कि आप जानवर को नहीं मार सकते या आपने ऐसा किया तो आपको जो है वो पनिश किया जाएगा। थर्ड जो पॉइंट आता है कि इंडिया में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उसका सेटअप किया गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया में 104 जो है वाइल्ड नेशनल पार्क स्टैब्लिश किए गए हैं एंड 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बनाई गई हैं। नेशनल पार्क क्या कहलाता है? एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ नेशनल पार्क क्या कहलाता है? एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये है नेशनल पार्क में नो वन हैज अलाउड टू यूज एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड कलेक्शन ऑफ फायरवुड टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट इज टोटली बैंड एंड प्रोहिबिटेड। मतलब यहाँ पर किसी को भी कोई जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है या फिर कलेक्ट करना वहाँ यहाँ पर जो है वो बैन होता है। अब यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है कि ये जो भी प्लेसेस रहते हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करता है। तो ऐसे ही यूएसए का जो ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क है इट इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या है? सो इट इज द प्रोटेक्टेड एरिया विच, एक ये भी क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है विच limited human activities are allowed in the wildlife sanctuary and hunting and cutting trees are totally banned। अब अगर यहाँ पर कुछ लिमिटेड जो ह्यूमंस ही अलाउड है तो उसके पीछे भी कुछ वजह है। चलिए देखते हैं कि क्या वजह है। जैसे कि यहाँ पर पीपल कैन कलेक्ट ओनली फायरवुड टिम्बर एंड मेडिकल हर्ब्स एंड विच कैन बी यूज फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज। समझ में आया क्या रीजन थे? रिसर्च करने के लिए, ऐसी कुछ जो भी रिसर्च की जाती है उसके लिए पीपल्स जो थे कुछ ही, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ थी, एजुकेशनल पर्पस के लिए अलाउ था। एंड यूनेस्को जो है उसने जो पहला हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड था मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन इंडिया एंड इट्स डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मानस 1972 में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको प्रोटेक्शन एक्ट आया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिक्लेयर्ड दिस एक्ट। व्हाई? बिकॉज जो एनिमल्स थे उनकी हंटिंग और पोचिंग हो रही थी, उनके एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स जो थे उनका ट्रेड हो रहा था। तो इस एक्ट के थ्रू अब किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मारा जाएगा। साथ ही यहाँ पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। अच्छा, क्यों स्टार्ट किया गया? हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। तो वजह ये थी कि जो टाइगर्स थे 18th सेंचुरी में 55,000 टाइगर्स थे, जो कि 19th सेंचुरी में टाइगर 1827
बचे। तो हमने क्या यहाँ पे ये देखा कि जो टाइगर्स पॉपुलेशन थी वो एक प्रकार से डिक्लाइन हो रही थी। तो इसीलिए अगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है कि अब प्रोजेक्ट टाइगर्स जो लाया गया है जिससे कि अब टाइगर्स की पॉपुलेशन स्कोप को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। इस एक्ट के थ्रू मतलब अब टाइगर्स का कंजर्वेशन किया गया, उनकी पॉपुलेशंस को सुधारा जाएगा। ठीक है, तो पहला जो था 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 को डिक्लेयर किया गया, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। और इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट टाइगर्स जो था बनाया गया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चिल्ड्रन, you enjoy these chapters. We will meet here next day, next topic. तब तक के लिए stay healthy, stay happy.